आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डाट के अंदर मेथड्स राइट कर सकते हैं। और जो मेथड्स हम देखेंगे वो देखेंगे नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज एंड रिटर्न मेथड विद द रिटर्न वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना बिना देरी के। तो सबसे पहले मैं ये एक मान लीजिए मेरी क्लास है जिसके अंदर एक मेन मेथड है मेरा। ओके, जी मेन मेथड मेरा इसलिए हाँ मैंडेटरी मेथड है जो जहाँ से मेरा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं डू समथिंग नाम का। ओके, और सिंस आपको पता होगा कि मेथड बनाने के लिए हमें मेथड का कोई भी मेथड का नेम जो भी केवल फॉर्मेट में होना चाहिए, और कर्ली ब्रेसेस सॉरी राउंड ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट से हमें इसे यूज़ करना है, और कर्ली ब्रेसेस हमें उसमें यूज़ करने हैं। दिस इज़ अ बेसिक जिनको नहीं पता है। और यहाँ पे हम एक प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट जो हमारा क्या करता है, वैल्यू प्रिंट करता है हमारी डाट के अंदर। दिस इज़ अ मेथड। ओके, ये इनबिल्ट मेथड है हमारा। अब इसके हम अंदर लिखते हैं हाय दिस इज दर्शना, दिस इज दर्शना। ओके, अब ये मेन मेथड है जहाँ से हमें कॉल करना है, क्योंकि यहीं से हमारा ये कॉल होगा तभी हमारी वैल्यू आएगी। सो कोई भी मेथड अगर हम बना रहे हैं तो मेन मेथड से ही कॉल करना पड़ेगा। अगर मेथड के अंदर भी मेथड कॉल हो सकता है, बट अभी कोई दूसरा मेथड नहीं है तो मेन मेथड से ही हमें कॉल करना पड़ेगा। तो डू समथिंग हमने यहाँ से कॉल किया और हमें सेमीकोलन लगाया, और इसको हम रन करते हैं। सी यू कैन सी कि हाय दिस इज जस्ट में प्रिंट हो रहा है। ओके, और दूसरा अभी हम दूसरा देखते हैं पैरामीटराइज। दिस इज अ नॉन पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज्ड method. Okay, now we will write a parameterized method. This is a parameterized method. Okay, now I just change the name by something one. ओके, सो पैरामीटराइज मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें हम पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर लिखते हैं एक दो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ओपनिंग क्लोज के अंदर। ओके, तो मान लीजिए कि मुझे कोई एक वैल्यू की जरूरत है तो मैं यहाँ एक पैरामीटर बनाऊंगी। मुझे दो वैल्यू की जरूरत है, दो पैरामीटर। पैरामीटर मतलब दो वैल्यू, दो उसमें वेरिएबल बनाना। एक पैरामीटर मतलब एक वेरिएबल बनाना किसी भी डेटा टाइप का। ओके, तो मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप वेरिएबल की जरूरत है, नेम टाइप की। अब ये जो नेम है वो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ एज अ रन टाइम, मतलब मैं ले रही हूँ मेथड में वैल्यू पास करा के। तो जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे नेम में आएगी वो वैल्यू मैं इस मेथड में इस प्रिंट मैसेज में प्रिंट करूँगी। तो सपोज अभी कोई भी नेम आ रहा है, तो आपको मैंने एक पुरानी वीडियोस में बताया है, मेरी जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, इस डबल क्वाड्स के अंदर ऐसा कॉन्केटेशन, तो हमको डॉलर साइन का यूज करना होता है और वेरिएबल का नेम। ओके, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में से यूज करना होता है तो ये डॉलर साइन, उसी की जगह पे डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, द कर्ली स्टार्ट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नेम। ओके, ये हम ऐसे यूज करते हैं। तो इसको भी हम प्रिंट करा कॉल करा कर देखते हैं, समथिंग वन। और नाम में यहाँ पास करती हूँ दर्शना, नो दर्शना लाइक तनु। ओके, अगेन सेमी कॉलन। अगेन हम रन कराएंगे तो सबसे पहले ये हमारा कॉल हो रहा है तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, सेकंड टाइम पे ये कॉल हो रहा है तो ये मेथड की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। अभी हमारा दूसरा है रिटर्न टाइप का। ओके, सो रिटर्न टाइप जानने से पहले मैं एक बार बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट हमारा वॉइड होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करें, तो सिंस आर रिटर्न टाइप इज वॉइड, यहाँ पे भी सेम होगा। ओके, अब मुझे मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट। तो मुझे यहाँ पे जो वॉइड है ना, उसी की जगह पे मैं कोई भी डेटा टाइप लिख सकती हूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप का जो वैल्यू है, मुझे जो भी वैल्यू रिटर्न करानी है मैं वो लिख सकती हूँ। तो मान लीजिए मुझे अभी स्ट्रिंग टाइप की या इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो अगेन मैं सेम मेथड बनाती हूँ। यहाँ पे मैं नाम डालती हूँ टू, और यहाँ वैल्यू प्रिंट कराती हूँ इंट। ओके, और ये मैं मेथड में यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मुझे वैल्यू रिटर्न करानी है। तो मान लीजिए कि मैंने 28 मैंने यहाँ लिखा। ओके, तो ये जो भी मेथड इसको कॉल करे, जो जहाँ से भी ये कॉल हो रहा होगा तो उसको ये वैल्यू चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर भी करेगा। तो मान लीजिए मैं ये वैल्यू यहाँ से कॉल करा रही हूँ,
और मुझे इस वैल्यू की नीड है, एंड दिस इज एज आई गेस, ओके, मतलब एज मान लेते हैं इसे, एंड अब यहाँ हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ लिखते हैं माई एज इज डॉलर एज। आई होप यू गॉट इट। सो गाइज दिस इज फॉर दिस वीडियो, ओके, जहाँ पे हमने मेथड के बारे में देखा है, कैसे हम मेथड लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मेथड हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स कि मेथड कैसे लिखते हैं हम डार्ट के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारा एक ऑपरेटर होता है रिटर्न टाइप का, तो हम यहाँ इस तरीके ना लिख के हम डायरेक्ट भी सिंगल लाइन में वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं अगर हमारी वन लाइन की वैल्यू रिटर्न करनी है, ओके। जैसे कि हम यहाँ रिटर्न डायरेक्ट किया है, तो उस केस में हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो हम रिटर्न ऑपरेटर देखेंगे वहाँ पर, ओके। और एक दूसरा देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर हम कैसे पास कर सकते हैं डार्ट के अंदर, किसी मेथड के अंदर। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।